1919। भारत सचिव और भारत के वायसराय मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ये दोनों ने आपस में मिलकर भारत में सुधार की एक योजना बनाई। इसी योजना को आधार बनाते हुए ब्रिटिश पार्लियामेंट के पटल पर जब रखा गया तो ब्रिटिश संसद ने स्वीकार किया। तो ब्रिटिश संसद ने स्वीकार 1919 की एक्ट था, इसलिए भारत शासन अधिनियम 1919 कहा जाता है। लेकिन 1919 के एक्ट को 1921 में लागू किया गया। ये ध्यान रखिएगा, यह भारत शासन अधिनियम 1919 में लागू नहीं होता है, लेकिन यह 1921 में लागू हुआ। इस अधिनियम में कुछ ऐसे प्रावधान थे जिसको ब्रिटिश सरकार ने लागू किया भी नहीं, लेकिन एक आंदोलन के जरिए इसको फिर से लाया गया, सलाहकारी व्यवस्थाओं के द्वारा भी लाया गया। पहले देखिए इस अधिनियम में क्या क्या चीज रखा गया। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 8 सदस्य जो हमारी व्यवस्था था, इसमें से 3 सदस्य उसके भारतीय रहने की प्रावधान की गई। केंद्रीय स्तर पर द्विसदनात्मक सदन की व्यवस्था की गई। पहली बार भारत में जो संसदीय शासन की जो मॉडल था उसमें 2 चैम्बर होना चाहिए, यानी 2 सदन होना चाहिए। इसी को द्विसदनात्मक कहा जाता है। एक का नाम है संघीय सभा, दूसरा नाम है केंद्रीय विधान परिषद, जिसको राज्य परिषद भी कहा जाता है। केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित 34 और मनोनीत 26 यानी कुल सदस्य 60 सदस्य व्यवस्था किया गया। इस निर्वाचित में जो सदस्य होंगे यह होंगे आपके सामान्य से 20 सदस्य होंगे, मुस्लिम का 20 सदस्य, यूरोपीय 20 सदस्य, 3 सदस्य यानी मुस्लिम 10 सदस्य, यूरोपीय 3 सदस्य, सिख 1 सदस्य, कुल 60 सदस्य यानी 34 मनोनीत सदस्य होना चाहिए। तो मनोनीत सदस्य ये सब प्रावधान था। सामान्य, मुस्लिम, यूरोपीय, सिख। देखा जाए तो सभी कम्युनिटी को इसमें स्थान दे दिया, एक समान व्यवस्था इसमें लाया है परिषद के भीतर। दूसरा आ जाता है केंद्रीय विधान परिषद, जो 145 सदस्यीय बनाया गया। इसमें निर्वाचित 104 और मनोनीत 41 यानी कुल 145। 145 सदस्यीय केंद्रीय विधान परिषद और 60 सदस्यीय संघीय सभा बनाया गया था। इस 104 में से सामान्य कैटेगरी, मनोनीत मनोनीत होता था, तो सामान्य में आ गया एक। सामान्य में देखिए 52 सदस्य इसमें से आएंगे। मुस्लिम लीग का सदस्य 30, सिख 2 और विशेष सदस्य के रूप में ये 20 सदस्य का प्रावधान किया गया। इस प्रकार से 104 सदस्य यह तय था और मनोनीत 41 हो गया। तो 145 सदस्यीय केंद्रीय विधान परिषद और ये 60 सदस्यीय संघीय सभा होती थी। जब यहाँ चुनाव होती है तो केंद्रीय असेंबली का पहला अध्यक्ष फ्रेडरिक व्हाइट हुआ था। उस समय इनको प्रेसिडेंट कहा जाता था। इस समय केंद्रीय विधान परिषद के चीफ को प्रेसिडेंट के नाम से जाना जाता था और इसका पहला प्रेसिडेंट फ्रेडरिक व्हाइट थे, जिसको आज हम लोग लोकसभा कहते हैं। और इसके जो उपाध्यक्ष थे, डिप्टी प्रेसिडेंट थे, वही पहला भारतीय हुआ था सच्चिदानंद सिन्हा। और यही सच्चिदानंद सिन्हा जी का विधायी अनुभव हुआ है, जो संविधान सभा जब गठन की गई भारत में, आजाद भारत जब होने की स्थिति में आ गई तो गठन किया गया, तो इन्हें पहला प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। तो प्रोटेम स्पीकर में संसदीय कार्य का अनुभव रखने वाला व्यक्ति भी होना चाहिए। तो ये केंद्रीय व्यवस्था, विधान परिषद की व्यवस्था हुई। मतदाता का तय हुआ। मतदाता में संपत्ति की निर्धारण था। संपत्ति जिसके पास में है वही वोट डालेगा। जैसे आपका घर यदि शहर में है, आपका अपना मकान है तो वोटर हैं, किराया में रहते हैं तो 36 रुपया किराया देते हो, यानी एक लाइफ स्टाइल जीने वाले व्यक्ति को यहाँ पर वोट देने का अधिकार दिया गया था। भारत सचिव का वेतन ब्रिटिश को देने की बात हुई और फॉरेन अफेयर्स का निर्धारण करने के लिए एक उच्च आयुक्त की व्यवस्था की गई। राष्ट्रमंडल हम लोग पहले से थे, राष्ट्रमंडल के आज भी भारत सदस्य है।
उच्चायुक्त, आज हम लोग राष्ट्रमंडल में शामिल जितने भी देश है उसको उच्चायुक्त कहा जाता है, और यह उच्चायुक्त शेष राज्य में राजदूत कहा जाता है। उच्चायुक्त पद की व्यवस्था की गई। पहली मर्तबा एक नया पद आया, उच्चायुक्त। और आगे देखेंगे एक पद और नया आया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो वित्तीय व्यवस्था पर नियंत्रण रखने का कार्य कर सके। पहली बार भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रोविजन में आया था। प्रांतीय सरकार जो थी, प्रांतीय सरकार को दो भागों में बांट दिया गया, एक आरक्षित और दूसरा हस्तांतरित। आरक्षित विषय पर गवर्नर अपनी परिषद के माध्यम से निर्णय लेगा, जो जजमेंट होगा वो करेगा। और हस्तांतरित विषय में मंत्रियों द्वारा कार्य का संपादन की जाती थी। तो मंत्री जिस कार्य को करते थे हस्तांतरित, और गवर्नर जो काम करते थे वो आरक्षित विषयों पर काम करते थे, जिसमें परिषद की यानी गवर्नर की परिषद का निर्णय का आधार होता था। ये प्रांतीय सरकार में यह परिवर्तन की गई। अब है कि प्रशासनिक विषयों में 3 सूची बनाई जाती है, जिसमें आता है एक संघ सूची, दूसरा आ जाता है समवर्ती सूची, और एक आ जाता है राज सूची। ये राज सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और प्रांतों को व्यवस्थित कर दिया गया। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रावधान था कि उसमें भारतीय, ईसाई, सिख, आंग्ल भारतीय, यूरोपीय की पृथक निर्वाचन व्यवस्था किया गया। इसके प्रांतों में एक व्यवस्था लाई गई थी। इसमें शासन करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पुस्तकालय, कृषि संग्रहालय, पशु चिकित्सा जैसी व्यवस्था प्रांतों के भीतर में किया गया था। उद्योग भी इसी के अधीन था। भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि आप कैग की नियुक्ति कर सकते हैं, ताकि व्यक्ति व्यवस्था पर नियंत्रण रख सके। तो मैंने कहा कि कैग एक नया पद आ गया इसमें से, और एक नया पद यहाँ पर उच्चायुक्त की प्रावधान किया गया। पहली मर्तबा केंद्र और प्रांत में दोनों, पहले केंद्रीय बजट ही लाया जाता था, केंद्र और प्रांत में अब अलग अलग बजट पेश होगा। यानी प्रांतों को पहली मर्तबा बजट पेश करने का अधिकार 1919 के अधिनियम में ही मिलता है। यह अधिकार उसको दिया गया। इस प्रकार से इसमें एक पब्लिक सर्विस कमीशन भी गठन किया गया। लेकिन 1919 के एक्ट में पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रावधान तो था, लेकिन गठन नहीं हुआ। 1924 में विधि आयोग के सलाह पर भारत में 1926 में पब्लिक सर्विस कमीशन गठन की जाती है। यहाँ पर इसका परीक्षा भी होने लगा, और 1935 के एक्ट में फिर उसको विशेष अधिकार और कार्य दी जाती है। प्रावधान में यह भी कहा गया कि प्रांतीय शासन जो हम बनाते जा रहे हैं, इस प्रांतीय शासन के अध्ययन करने के लिए 10 वर्ष पर एक कमेटी गठन होगा, और कमेटी के सुझाव पर अगली जो अधिनियम होगा वो निर्माण किया जाएगा। इसलिए यहाँ पर भारत में 7 कमीशन गठन किया गया, जो 1929 में गठन होना था। 1919 के एक्ट में 10 जोड़ेंगे तो 1929। लेकिन उस ब्रिटेन में उसमें चुनाव होने का वक्त था, और ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी जो सत्तारूढ़ थी उसे हारने की संभावना थी, लेबर पार्टी सत्ता में आने की संभावना थी। तो यह पार्टी निर्णय लेती है कि अपने कार्यकाल में ही हम गठन करें। तो यह समय से पहले 2 वर्ष पहले यानी 1927 में गठन कर दिया। 3 फरवरी 1928 को 7 सदस्यीय सैमन आयोग भारत आता है। लेकिन सैमन जहाँ भी गया, भारत में उसे विरोध, प्रदर्शन, काले झंडे का सामना करना पड़ा। फिर भी सैमन विभिन्न दिशाओं से घूमते हुए यह अपना रिपोर्ट जमा कर लेती है, जिस पर गोलमेज सम्मेलन आयोजन होता है। 3 गोलमेज सम्मेलन हुई, और इसी सम्मेलन के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1935 का निर्माण की जाती है। और वह अधिनियम सबसे विस्तृत लंबी व्यवस्था से आधारित यह अधिनियम थी।